हेलो जी, मेरा नाम है कौशिक पटेल और आप देख रहे हैं कौशिक टीच। तो आज हम जानेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में। जो स्ट्रेटजी जो टाइटल मैंने अभी दिया है कि जो मतलब छोटे इन्वेस्टमेंट से बड़ा मुनाफा कैसे कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। बरोबर। छोटा अमाउंट यानी कितना छोटा, मतलब 2,000 3,000 5,000 के आसपास अगर आपके पास पैसे हैं तो किस तरीके से आप बढ़िया सा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी है जिसमें यूज़ होते हैं और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो मतलब थोड़ा कैसा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जो स्टॉक सिलेक्शन उसके लिए आपको करना है 60 रुपये से लेके 120 रुपये तक का जो स्टॉक है उसका, 60 रुपये से 120 रुपये वाला जो स्टॉक है उसका जितना मतलब प्राइस कम होगा बेनिफिट यहाँ पे इतना ही होगा, इतना ज़्यादा होगा। बेनिफिट क्या है कि आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर यहाँ पे ले सकोगे। बराबर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऐसा कहाँ पे है, मतलब कौन से स्टॉक में आपको ये देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉक्स कौन सा है अभी ONGC है, टाटा मोटर है, गेल इंडिया है। बराबर। तो ये क्या है 100 के अंदर के है, जो मतलब 60 और 100 के बीच के है। जो उसके बीच में जो स्टॉक है उसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। छोटे स्टॉक्स को मैंने क्यों बताया, क्योंकि उसके अंदर एक स्ट्रेटेजी है, इसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो हमें काम करना है वो यहाँ पे थोड़ा लीवरेज लेके करना है। लीवरेज में अगर कंपनियाँ देती है अच्छी कंपनियाँ तो 5 टाइम्स 10 टाइम्स दे देती है। एंजल ब्रोकिंग जो है वो 48 टाइम्स देती है। इंट्राडे के अंदर जो लीवरेज देती है वो 48 टाइम्स देती है। मतलब यहाँ आपके पास मान लो कि 5,000 रुपये भी है, बराबर। उसका हम 48 टाइम्स करेंगे तो कितना हुआ 2,40,000, बराबर। लेकिन हम ये मार्जिन की बात नहीं, हम 10 टाइम्स की बात करेंगे आज। मतलब 10 टाइम्स में मतलब हम 10 टाइम्स का भी लीवरेज लेते हैं, 10 टाइम्स का भी लेते हैं। 1 मिनट 5,000 10 टाइम्स तो 50,000 का हम यहाँ पे माल ख़रीदना है। तो ख़रीदना कैसे है मैं ये आपको बता देता हूँ, सीधी सादी कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले चार्ट के अंदर आप देखो कि मैंने जैसे ही बताया कि जो छोटा वाला स्टॉक है ONGC, तो ONGC के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं। कोई भी ले सकते हो आप, मतलब 60 रुपये 70 रुपये वाला 80 रुपये वाला आप कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे वो 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा देने हैं। एक जो मैंने लगाया वो लगाया 15 का, आप यहाँ पे देख सकते हो 15 क्लोजिंग के ऊपर। दूसरा जो मैंने लगाया है वो 5 कैंडल का, बराबर। और जो कैंडल स्टिक का जो टाइम फ्रेम है वो भी मैंने 5 मिनट का किया हुआ है। तो अब उसमें क्या करेंगे, तो जैसे ही मैंने बोला था क्रॉस ओवर वाली स्ट्रेटेजी, जैसे कि येलो लाइन को ये रेड लाइन क्रॉस करेगी तो हमें यहाँ पे तेज़ी करनी है। जैसे रेड लाइन येलो लाइन को क्रॉस करेगी हमें एग्ज़िट ले लेना है, बराबर। स्ट्रेटेजी सिंपल है, पहले भी हमने देखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, पर दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ये बात है, मान लो
कि अगर हमने यहाँ पे ले लिया 67 या क्रॉसओवर मिला हमें ये कैंडल ख़त्म होने के बाद, मान लो ये पूरी ख़त्म ही हो गई, तब जाके हमें ऊपर का रिवर्सल मिला, तो ख़त्म कहाँ पे हुई 68.30 68.30 के ऊपर ख़त्म हुई। मान लो कि हमने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया 68.30 के ऊपर, बराबर। तो हमें क्या करना है कि हमें खाली 50 या 60 पैसे के लिए ही ट्रेड करना है, 50 पैसा या 60 पैसा। तो होगा क्या, तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस बता देता हूँ कि आपको 50 पैसे 60 पैसे के लिए ट्रेड करना है। मान लो कि ये ONGC का चार्ट है, हमने यहाँ पे लिया ट्रेड जो लिया, एक मिनट, ट्रेड जो हमने लिया वो लिया कहाँ पे लिया 68.30 के आसपास लिया। चलो वो उसको हम देखते, ये कैलकुलेटर है वो जीरोधा का है, जो मार्जिन कैलकुलेटर उसके अंदर हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया 68.30 पे हमने बाई किया। अब यहाँ पे 50 पॉइंट गिन लेते हैं हम, यहाँ पे 50 पैसा 50 पॉइंट नहीं 50 पैसा। तो क्या होगा 68.30 40 50 60 70 80 के आसपास, बराबर। तो 68.80 पे हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। अब रही बात कि हम यहाँ पे कितने क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास लीवरेज कितना है 50,000 का। अब यहाँ में डिवाइडेड करेंगे, प्राइस क्या है 68.30, कितने शेयर खरीदने को मिलेंगे 732। हमें यहाँ पे मान लो 732 है, 700 ही कर रहे हैं, बराबर। 700 मैंने लिखा है, अगर आप 800 मिलते हैं तो 800 ले लो, 732 मिलते हैं तो 732 ले लो, 732 नहीं लेना चाहते 720 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जब हमने ये कैलकुलेशंस लगाया यहाँ पे, तो क्या हुआ, तो यहाँ पे हमें सब कुछ बता दिया कि ट्रेड के अंदर क्या क्या होगा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना GST लगा, कितना CV चार्जेस लगा, टोटल टैक्सेस क्या है, बराबर। तो ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिला, बराबर। STT लग गया, बराबर, टोटल बराबर ये लग गया। उसके बाद जो कितना नेट प्रॉफिट बचा उसके बारे में यहाँ पे बता 309 रुपया, 309 रुपये का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, 309 का हुआ, बराबर। इसमें GST भी आ गया, ब्रोकरेज भी है, सब कुछ आ गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको जो ब्रोकरेज वाला प्लान लेना है वो मतलब एंजल जैसे कि दे रहा है iTrade, तो एंजल में अकाउंट ओपन करवा के आप iTrade अकाउंट ले सकते हो। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा अकाउंट ओपन के लिए, आप वहाँ पे से भी खोल सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा, अगर आप ऐसे नहीं खोलना चाहते तो आप मेरे को कॉल करके भी आप अकाउंट वहाँ पे खोल सकते हो। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो भी मैं आपको मतलब देता रहूँगा, बराबर। तो ये हम वैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो बाय वाली स्ट्रेटेजी में होगा, सेल वाली स्ट्रेटेजी में हम यहाँ पे देखेंगे क्या है कि जैसे रेड लाइन ने यहाँ पे नीचे क्रॉस किया, हमने यहाँ पे सेल लगा दिया, मतलब इस कैंडल के आसपास जो 68.80 का है, बराबर। हमें कितना लेना है 50 पैसे, 68.80 है, वहाँ से हमें खाली 50 पैसा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, बराबर। वो आपको आराम से मिल जाएगा यहाँ पे, वो मोमेंट जो है आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा। तो देखो कितना नीचे आया, हम ज़्यादा बात नहीं करें, हम खाली 50 पैसे की ही बात करते। अगर आपका जो स्टॉक है 100 रुपये ऊपर वाला है तो 60 पैसे 70 पैसे तक जा सकते हो, बराबर। थोड़ा 60 पैसे के आसपास का है तो 50 पैसे रंग 80-90 रुपये का है तो 60-70 रुपये भी, अगर 120 वाला है तो आप पूरा 1 रुपया भी ले सकते हो। आपके अंदर कितना मतलब आपकी कैपेसिटी कितनी है, बराबर, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो उसी हिसाब से आप पे काम करो। अगर मान लो कि यहाँ पे हमने एक सेल किया होता, देखो
ओ एन जी सी को यही पे बता देता हूँ। अगर अपने सेल के 68.80 पे हमने सेल किया होता, 68.80 पे सेल लगाई हुआ है, बाय 30 का ही है, तो मतलब वही का वही है, तो कैलकुलेशन इसी हिसाब से होता है। अगर एक नया कुछ देखते हैं, चलो कुछ अच्छा सा ट्रेड ढूंढते हैं। यहाँ पे देख लो आप, बराबर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या 60-70 यहाँ पे मिला है, बराबर 70.45 से मिला है, नीचे गया है 45 से 740 से 66.55, मतलब 80% का मूवमेंट हुआ है यहाँ पे भी देख लो। अगर जो आपको एस एल लगाना है, एस एल कहाँ पे लगाना है आपको, अगर आपको थोड़ा वैसे तो एस एल उसमें क्रॉस ओवर का ही है, मतलब वापस क्रॉस ओवर आपको ऊपर मिले ऑपोजिट साइड तो आप निकल लो। लेकिन अगर आप एस एल रखना चाहते हैं तो जो कैंडल बनी है यहाँ पे, जैसे कि ये कैंडल बनी है, मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेना है इस कैंडल पे, तो मैं क्या करूँगा, एस एल लगाऊंगा। तो इस कैंडल के नीचे अगर एक भी कैंडल क्लोज दे देती है तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, बराबर। नीचे वाली कैंडल जो है उसके पीछे की प्रीवियस कैंडल की, तो उसके नीचे क्लोज मिलता है तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। अगर नहीं देती है, ऊपर ही दे रही है, तो मैं पक्का 50 पैसा लेके ही निकलूँगा। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप देख लो क्या हुआ, क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग देने के बाद अब थोड़ा आप सेफ समझ लेते हैं। देखो अगर थोड़ा फैक सिग्नल दे रहा है, बराबर, कोई फैक सिग्नल भी हो जाते हैं कि मतलब जाता है फिर ऊपर आ जाता है, नीचे आता है ऊपर आ जाता है, तो फैक सिग्नल के लिए क्या करना है हमें यहाँ पे, तो जैसे ये क्रॉस ओवर मिलेगा तो ये सही सिग्नल है या नहीं वो हमें जानने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मान लो ये क्रॉस ओवर हुआ, तो जो क्रॉस ओवर हमें मिलता है, बराबर, तो ये सही है या गलत जानने के लिए हम यहाँ पे जो मैंने लगाया वॉल्यूम का इंडिकेटर, वॉल्यूम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम इंडिकेटर क्या है। तो मतलब जहाँ से हैवी क्वांटिटी में जो ट्रेड हुआ है तो ये वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे बढ़ेगा। सेलिंग ज़्यादातर हुई तो ये यहाँ पे दिखेगा, बराबर। तो खाली कंपेयर नहीं करना, खाली इतना ही देख लेना है कि नहीं भाई वॉल्यूम हुआ है नहीं हुआ है, सही सिग्नल मिला है नहीं है। अब देखो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे एक कट हुआ लेकिन वो जल्दी आपको दिखेगा भी नहीं, अगर दिखेगा तो भी आपको नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, बराबर, तो ऐसे फेक सिग्नल आपको मिलते हैं, बराबर, तो उसको इग्नोर करना है आपको यहाँ पे। लेकिन ज़्यादातर आपको क्या करना है, 50 पैसा ही ट्रेड करना है, और 30 पैसे के लिए करो तो बढ़िया, 30 पैसा ही निकालो आप तो बढ़िया है, 50 पैसा निकालो तो और भी अच्छा है, 1 रुपया भी निकालो तो भी आपको और अच्छा है। अगर ये चार्ट है ONGC का, उसमें अगर आपको अपॉर्चुनिटी में बहुत सारे स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि एक ही स्टॉक पकड़ो आप और उसमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे दूसरा गेल भी ले सकते हो, उसमें ढूंढो ये अपॉर्चुनिटी है क्या, गेल ले लो, गेल नहीं है तो टाटा मोटर ले लो, कोई भी स्टॉक ले लो। लेकिन आपको क्या करना है, 50 पैसे के लिए ही ट्रेड करना है, 50 पैसा या 30 पैसा ज़्यादा से ज़्यादा। आप दिन में मान लो कि एक ट्रेड के अंदर आपको 200 रुपया प्रॉफिट मिला, बराबर, आप एक दिन के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटी देख के 15 ट्रेड ले लेते हैं, बराबर, तो भी 3000 हो जाता है, बराबर। हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे 1000 का प्रॉफिट होता है हम यहाँ पे बंद कर देंगे हम, बराबर। तो मतलब इसी हिसाब से काम करो आप, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, समझ रहे हो ना। तो मूविंग एवरेज वाली अगर आप उसे थोड़ा बड़ा करना चाहते हो इंडिकेटर, यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। ये मतलब कि एक मैंने ले लिया 25 का, दूसरा ले लिया जो 5 वाला है वो मैंने ले लिया और 10 का, बराबर, 10 का ले लिया मैंने। एक मिनट, क्या दिक्कत है भाई,
थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, इसलिए मतलब प्लॉट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। एक मिनट। तो बराबर इसी हिसाब से आप काम करो तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। खाली 50 पैसा 30 पैसे के लिए आपको ट्रेड करना है। चलो, थैंक यू।